उमरिया के कृष्णताल में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता विवादों के घेरे में आ गई है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कोच और खिलाड़ियों के परिजनों ने अन्य टीमों के खिलाड़ियों की उम्र और प्रशासन की उदासीनता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल प्रतियोगिता में निर्धारित उम्र सीमा 14 वर्ष है, लेकिन कर्नाटक से आए कोच और परिजनों का आरोप है कि कई खिलाड़ी 16 या 18 वर्ष के हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से बोन टेस्ट कराकर उम्र की पुष्टि की मांग की है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। खेल स्थल की स्थिति भी बेहद खराब है। पानी और भोजन की व्यवस्था जहां बेहतर है, वहीं मैदान की साफ सफाई और अवसंरचना की स्थिति बेहद चिंताजनक है। सबसे गंभीर आरोप जिला प्रशासन पर परिजनों के साथ अशिष्ट व्यवहार के हैं। जब शिकायत करने पर परिजन जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के पास पहुंचे तो उन्हें सुनवाई नहीं मिली। परिजन और कोचों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में उम्र की पुष्टि के लिए बोन टेस्ट अनिवार्य है, लेकिन यहां इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। खराब व्यवस्थाओं और प्रशासन की उदासीनता के कारण कई परिजन और कोच निराश होकर लौट गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिला प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा या इसे अनदेखा कर दिया जाएगा। मेरा नाम अश्विनी पत्ती है। कहाँ से आई हैं? हम कर्नाटका से आए हैं और मेरा बच्चा नेशनल्स के लिए है और वो लोग अंडर 14 कैटेगरी में खेलने के लिए आए हैं और हम कर्नाटक से यहाँ देखने के लिए आए हैं एज ए पेरेंट्स। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हम लोगों की नज़र में ऐसा आया कि अंडर 14 का टूर्नामेंट रह के भी इधर जो बच्चे खेल रहे हैं वो 17, 18, 19, 20 ईयर्स तक के हैं। तो इसके बारे में कलेक्टर साहब मैच देखने आए थे। हमने उनसे निवेदन किया कि इसके बारे में थोड़ा पूछताछ करिए, तो वो इस पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो इधर के कलेक्टर ही नहीं है। एक्चुअली जब हम लोगों को मालूम रहता है क्या ऐसा कुछ होने वाला है, इधर जाके बोलो उधर जाके बोलो, कैसे बोल सकते हैं? कलेक्टर है तो वो जिले के पूरे मुखिया है, तो किसके पास हम कंप्लेंट करेंगे? अगर इधर के लोग ऐसे बोलेंगे तो अभी इस हालत में हम कहाँ जाएंगे? बच्चों के लिए न्याय कहाँ मांगेंगे और किसके पास मांगेंगे? कलेक्टर ही जब ऐसे बोलते हैं तो हम किसके पास न्याय मांगेंगे? और ये प्रोसीजर चलता रहेगा तो इसके लिए बहुत देर लगेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये मैच रुकवा दो, पूरी जांच करो और फिर चालू कर दो। जो फेयर है तो चालू कर दो। जो भी बड़े बच्चे लाए हैं उन टीम्स का वेरिफिकेशन करो, बोन टेस्ट करो और फिर उनको खेलने दो अगर वो सही है तो। नहीं, जो बच्चे अंडर 14 एज के हैं उन टीम्स को खेलने के लिए दिया जाए। इतना ही हमारा निवेदन है कलेक्टर साहब से। और कोई पंचायत। और कितनी टीम आपने ऐसा देखा जिसमें ओवर एज बच्चे थे? बहुत सारी 20 टीम तो ऐसी रहेंगी सर। देखने पे तो अभी ऐसे लगता तो है, लेकिन वो टेस्ट करने पे ही पता चलेगा ना। फील्ड मैनेजर हैं जी, आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? जो मैदान है, जो खाने पीने की व्यवस्था है, जो आने जाने नहीं, व्यवस्था की तो कोई कंप्लेंट नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया से है। एक ही निवेदन है कि अगली बार अगर कोई इवेंट होता है, इस बार तो हो गया हमारे बच्चों से, तो हो गया अभी, है ना, तो अगली बार अगर होता है तो एक ही निवेदन है कि टेस्ट करें, सभी बच्चों को न्याय मिले। सर यहाँ का जो प्रशासन है उसकी जी, आप जो कह रहे हैं सर, हाँ जी, और जो परिजन के आरोप लगा रहे हैं, हाँ, उन दोनों में कितनी भिन्नता है? मतलब क्या आरोप लगा? ओवर एज, मैंने नहीं सुना। ओवर एज जो है, हाँ जी, जैसे कुछ विरोधी टीम के लोग हैं, अभी ये तो टेस्ट करने पर ही पता चलेगा ना। ये कैसे होता है, बाहर अगर प्राइवेट ट्रॉफी चल रहा है तो वहाँ पे बोन टेस्ट वगैरह होता है, टेस्ट वगैरह सभी होता है, एज वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? ये तो नेशनल लेवल का है, सरकारी है, इसमें क्यों नहीं हो सकता? तो हमारे बच्चों को अन्याय होता है ना, तो इसमें भी होगा। तो ये हमारा एक निवेदन है, इसमें भी अगर ऐसे हो जाए तो जो भी सही से खेल रहे हैं उनको न्याय मिले। बस जो टीम है, जो टीम अच्छा है, जो टीम सफलता से जो न्यायपूर्वक लेके आ रहे हैं उनको उतना न्याय मिले, बस ये इतना ही निवेदन है। तो मेरा बच्चों का नेशनल लेवल के लिए हम लोग आए थे सब पेरेंट्स मिलकर यहाँ पे। तो हमारी दिक्कत ये थी कि थोड़ी टीम में बड़े बच्चे हो गए, तो 18, 20, 19 साल के भी दिखते हैं उसमें। तो हम प्रशासन से ये मांग रहे थे कि इनका बोन टेस्ट करा दो। तो यहाँ के डीएम साहब जो कुछ बोले नहीं, गाड़ी लेके निकल गए। तो कुछ तो जवाब देते, जवाब कुछ भी दिया नहीं। वो एचजीएफसी से पूछो बोल रहे, एचजीएफसी वाला तो कोई बंदा यहाँ पे नहीं है। तो साहब से हम पूछे, किसको पूछे, वो कोई भी नहीं है। तो हम जाए तो जाए किधर जाए, सवाल यही है। और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे?
खाने पीने खाने पीने का बच्चों का व्यवस्था तो अच्छा किया है प्रशासन ने, उसके बारे में तो हम कुछ बुराई नहीं बोलेंगे। जो सच है, जो अच्छा है वो अच्छा है। लेकिन ये जो हम पूछ रहे थे इसका जवाब तो नहीं दिया। डीएम साहब तो निकल गए गाड़ी लेके। ये क्या पूरा मामला है? एक्चुअल में इसका जो प्रोसेस है, कुछ गार्जियन के द्वारा ये कहा गया, कुछ कोच के द्वारा कहा गया कि बच्चे ओवर एज हैं। ये सभी स्टेट में पहले एक यूनिट होती है जो जिला खेलती है, संभाग खेलती है, राज्य खेलती है और राज्य से चुन करके वो नेशनल में आते हैं। उनका SGFI के द्वारा इस समय पर बायोमेट्रिक होने लगा है कि मतलब किसी दूसरे बच्चे की जगह कोई दूसरा बच्चा तो नहीं खेल रहा है, इसलिए आधार कार्ड से मार्कशीट को लिंकेज कर दिया गया है। बायोमेट्रिक के द्वारा ये तय किया जाता है कि ये वो जो लड़का चुन करके आया है वही खेल रहा कि नहीं खेल रहा है। सारे बच्चों का, पूरे स्टेट के बच्चों का बायोमेट्रिक हुआ है। जो बच्चा बायोमेट्रिक में ऑथेंटिक है वही खेल रहा है। अब वो बच्चा ओवर एज है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम तो ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ के लोकल। हम DPI से हमारी नियुक्ति हुई है, स्टेट ऑफिशियल के रूप में। हम सब लोग ऑर्गेनाइजर हैं, हम ऑर्गेनाइज करेंगे। फर्जी बच्चा न खेल पाए इसके लिए हम दोषी हैं। बट जब वो स्टेट से बच्चा चुन करके आया है, उसको कहते ओवर एज है, तो उसके लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? उसके लिए स्टेट जो बच्चा चुन करके आया है ओवर एज है कि नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। उसको तो केवल डॉक्टर सर्टिफाई कर सकता है कि ओवर एज है कि नहीं ओवर एज है। और अपने यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि हमको मेडिकल कराना पूरे बच्चों को। उमरिया से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।